नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत तो हम सभी ने देखी या पढ़ी ज़रूर है, लेकिन महाभारत की कुछ कथाएं, कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि उन घटनाओं को टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं रामायण और महाभारत से जुड़ी सही और रोचक जानकारी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत युद्ध से जिंदा लौटे योद्धाओं के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपका ये जानना आवश्यक है कि महाभारत के युद्ध में कितने योद्धाओं ने भाग लिया था। तो दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इसमें 40 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जी हाँ दोस्तों, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में 18 दिनों तक इतना रक्तपात हुआ था कि उस भूमि की मिट्टी का रंग भी लाल हो गया था। दोस्तों, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के बदले स्वरूप ली थी। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 सिपाही होते थे। एक अक्षौहिणी सेना ही अपने आप में सेना का एक विशाल भाग होता था। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में 18 अंक का विशेष महत्व और रहस्य है, क्योंकि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था और महाभारत जो वेद व्यास द्वारा रचित है उसमें भी 18 ही अध्याय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया है उसमें भी 18 अध्याय हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है, युद्ध से जीवित लौटे योद्धाओं की संख्या भी 18 ही थी। महाभारत में पांडवों की ओर से लड़ रहे योद्धाओं में से 15 जीवित थे, जबकि कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे केवल 3 ही योद्धा जीवित थे। पांडवों की ओर से जीवित बचे योद्धा हैं युत्सु, सात्यकी, श्री कृष्ण, 5 पांडव, प्रद्युम्न और भीमपुत्र सार्गव। कौरवों के पक्ष से लड़ रहे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा और कर्णपुत्र वृषकेतु ही जीवित बचे थे। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिनती तो सही नहीं बैठ रही। लेकिन दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद मौसल युद्ध में सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया था और स्वयं भी मारा गया था। दोस्तों, महाभारत में जीवित बचे योद्धाओं का पता हमें स्त्री पर्व से चलता है। दोस्तों, महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र युत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। वो इसलिए कि युत्सु एक दासी पुत्र थे। महाभारत महाकाव्य में युत्सु राजा धृतराष्ट्र के वेश्या से उत्पन्न पुत्र थे, इसलिए उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले भीष्म पितामह ने सभी योद्धाओं को कहा कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। इस समय जो भी योद्धा अपना खेमा बदलना चाहते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जगह बदल सकते हैं। इस घोषणा के बाद युत्सु डंका बजाते हुए कौरव दल को छोड़कर पांडवों के खेमे में शामिल हो गए। इस तरह महाभारत युद्ध में युत्सु की अतिरिक्त सभी 99 कौरव मारे गए। तो अब बात करते हैं कौरवों के पक्ष से जीवित योद्धाओं के बारे में। दोस्तों, कृतवर्मा यदुवंशी थे। वे अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर महाभारत युद्ध लड़ने आए थे। उन्होंने अपने पराक्रम से युधिष्ठिर जैसे योद्धाओं को भी पराजित किया था। महाभारत के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में जाकर छुप गया था, तब कृतवर्मा ने उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था। महाभारत युद्ध में तो वो जीवित बच गए थे, लेकिन मौसल युद्ध में मारे गए थे। दोस्तों, दूसरा कौरवों का जीवित योद्धा था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत का एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था, जिसने महादेव से भी युद्ध किया था और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित है। महाभारत में अश्वत्थामा ने
द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके कारण क्रोध में पांडवों ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने समर्पित कर दिया। लेकिन दुखी द्रौपदी ने ये सोचकर कि इसकी माता भी इसकी मृत्यु पर मेरी तरह ही दुखी होंगी, उसे ना मारने का आग्रह किया। तब पांडवों ने उसके माथे से मणि निकाल दी और उसके बाल काटकर उसे मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्रोधवश ये श्राप दे दिया कि वह चिरकाल तक जीवित रहेगा। इसलिए आज भी ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कृपाचार्य की बात करें तो कृपाचार्य युद्ध में इसलिए जीवित बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी जीवित है। दोस्तों, कर्ण पुत्र वृषकेतु भी महाभारत युद्ध में जीवित बच गए थे। वृषकेतु के 8 भाई थे, जिनका नाम वृषसेन, सत्यसेन, चित्रसेन, सुषेन, प्रसेन, वनसेन, शत्रुंजय और द्विपाल था। वृषकेतु को छोड़कर इन सभी की महाभारत युद्ध में मृत्यु हो गई। कथा के अनुसार कर्ण ने वृषकेतु को अस्त्र शस्त्र ज्ञान के साथ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दिया था। दोस्तों, महाभारत के बाद कर्ण की पत्नी, जिसका नाम वृषाली था, कर्ण के चिता के साथ ही सती हो गई। तब पांडवों को पता चल चुका था कि कर्ण भी उनका भाई था। तब उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का राज सौंप दिया। कर्ण के शव के पास उसकी पत्नियों को रोता देख युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो गए। वो बार बार असहाय होकर कर्ण के शव पर रो रही थी। ये देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने अपने ही बड़े भाई का वध करवा डाला, और वो भी रोने लगे। उसने प्रार्थना की कि यदि कर्ण की पत्नियों में मेरे लिए कोई बद्दुआ, कोई द्वेष, कोई हाय है तो वो अवश्य ही पूर्ण हो। तो दोस्तों, ये था महाभारत के बाद का वृत्तांत, जो कि महाभारत पर आधारित है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप रामायण तथा महाभारत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।